नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कैंटिलीवर सीढ़ी बनाते हैं, मतलब कि मिड लैंडिंग हम लोग बिल्डिंग लाइन से बाहर देते हैं, कैंटिलीवर में देते हैं, तो क्या होता है कि भाई कैंटिलीवर जो है क्रैक कर जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, चलते हैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि भाई आखिर अगर आप कैंटिलीवर स्टेयरकेस बना रहे हैं तो उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। मतलब ये कि कैंटिलीवर का जो लैंडिंग मिड लैंडिंग है, जैसे पहला स्ट्रक्चर है, फिर उसका जो मिड लैंडिंग है, फिर उसका जो फिर हम लोग फ्लोर में चलेंगे, तो इसका मिड लैंडिंग जब हम लोग बिल्डिंग लाइन से बाहर देते हैं, 3-3.5 फीट बाहर देते हैं, तो वहाँ पे जो है क्रैक डेवलप हो जाता है। आखिर क्या रीज़न है, इसको लेकर के बहुत लोगों ने मुझे कुछ से क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये लाइन जो है पूरा क्रैक आ गया। जहाँ तक आपका वाल है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वाला, मतलब कि जैसे ही वाल है, बिल्डिंग लाइन जितना कैंटिलीवर निकाले हैं आप, उतना जो है पूरा यहाँ से क्रैक दिखेगा आपको। अब उसके ऊपर भी अब तो क्रैक हो गया, तो भाई ब्रिक वर्क जो भी कीजिए फिर और भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। वो हो सकता है कि वो पूरा जो है गिर भी सकता है। तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, देखिए क्रैक जो है बहुत जैसे जैसे समय होते जाएगा क्रैक जो है डेवलप करते जाएगा। यहाँ पिलर है, इधर भी पिलर है, लेकिन ये कैंटिलीवर है। क्या गलती किया इन्होंने, आखिर हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है जिससे क्या है कि इस तरह का समस्या नहीं हो। और बहुत ऐसे भी जो है लोग, चाहे तो हम स्टेयर की बात बता रहे हैं, बहुत ऐसे भी जो बालकनी के लिए कैंटिलीवर निकालते हैं उसमें भी क्रैक आ जाता है। तो उस क्रैक से कैसे बचना है, ये सारा डिटेल आपको हम बताएंगे। तो एक वीडियो है, एक जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जिसमें क्या है कि उस क्रैक से बचने के लिए जो है, क्रैक ना हो बिल्डिंग में, उसके लिए जो थोड़ा इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई कि नहीं, हमें जो है अगर इस चीज़ों का अगर ध्यान देंगे तो भाई मेरा जो है सीढ़ी जो है क्रैक नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम आपको एक एक करके समझाएंगे, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर हम आपको बाद में जो इसका वीडियो पूरा डिटेल के साथ दिखाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि जब भी ये सीढ़ी है आपका, सीढ़ी जब हम कैंटिलीवर देते हैं तो उसमें किसकी चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे सिंपल है कि यहाँ कॉलम होना चाहिए और इधर कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर, देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ जो है कि भाई जब भी कभी आप कैंटिलीवर दे रहे हैं, जैसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग जो है आपका 3 फीट 6 इंची है, तो सिर्फ लोग गलती क्या करते हैं कि सिर्फ जो है छत निकाल देते हैं 4 इंची का चाहे 5 इंची का। वो वहाँ पे वही गलती हुआ, सिर्फ छत बाहर निकाल दिया, उसी के वजह से क्रैक हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करना है, इस पिलर से होते हुए जो है आपको एक बीम भी देना है। देखिए ये बीम देना है, बीम देना बहुत ज़रूरी है, बीम जरूर दीजिएगा। इधर बीम और यहाँ भी बीम, और ये बीम आपका जो है इंक्लाइन बीम है, यहाँ भी बीम। अब इस छत के सपोर्ट के लिए ये 2 बीम आपका हो गया, लटक बीम। तो अब ये कभी भी क्रैक नहीं होगा। और साथ ही जो है मिड लैंडिंग में भी जो आपका इस पिलर से लेकर के इस पिलर तक भी एक बीम देना है, जो आपको बीम दिख रहा होगा, और ये आपका हो गया लैंडिंग। तो ये बीम हो गया, यहाँ बीम हो गया, यहाँ बीम हो गया, और ये बीम जो है अंदर से पिलर से आएगा, ये बीम भी पिलर से आएगा। तो ये कभी भी जो है क्रैक नहीं होगा। ये जो है बेस्ट तरीका है। चलते हैं इसमें और आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे जैसा कि आप देखिए, यहाँ पे कि हम सीढ़ी, और उसके ऊपर फिर आप चाहे ईंट चिनाई कीजिए, चाहे जो भी कीजिए भाई, कभी भी क्रैक नहीं होगा। ये गुड प्रैक्टिस है भाई। जैसे यहाँ देख भी रहे हैं, यहाँ से ये बिल्डिंग लाइन इधर हो गया, और उसका जो है कैंटिलीवर जो बाहर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बीम दे दिए हैं, और हमेशा कोशिश कीजिए ये कि जहाँ पे सीढ़ी बना रहे हैं उसके चारों साइड जो है आपको पिलर देना है। और कैंटिलीवर अगर निकाल रहे हैं उसके उधर जो है आपको ये बीम होते हुए निकालना। यहाँ पे गुड प्रैक्टिस है, जो कि आपका
जो कैंटिलीवर है वो 5 फीट के हाइट में रहेगा। जनरली 7 फीट के हाइट में मेरा लिंटल रहता है और यहाँ पे 5 फीट के हाइट में, क्योंकि 5 फीट के हाइट में मिड लैंडिंग, फिर क्योंकि मिड लैंडिंग जो रहेगा आपका वो बिल्डिंग हाइट से आधा पर, आधा स्टेप इस साइड आधा स्टेप इस साइड मिला करके ऐसे ही रहेगा, तभी जा कर के आपके छत ये जो है मजबूती रहेगा। तो फिर उसके बाद आप ब्रिक वर्क कीजिए, उसके ऊपर कुछ भी कीजिए, कभी भी क्रैक नहीं आएगा। और जनरली जो है लोग ऐसे ही गलती करते हैं, सीढ़ी का मिड लैंडिंग बाहर दे देते हैं, खाली छत ढलाई कर देते हैं, वो भी सरिया जो निकलता है ये इसका आपका, और नीचे बीम भी नहीं देते हैं, लैंडिंग से ही जो है बस जो है ब्रिक के ऊपर निकाल कर दे देते हैं, उससे जो है क्रैक आ जाता है। फिर बाद में बोलते हैं सर क्रैक कैसे आ गया। तो अगर ये 3 बीम देंगे आप, जहाँ से लैंडिंग शुरू हो रहा है और जहाँ तक लैंडिंग जा रहा है, तो कभी भी जो है आपका क्रैक नहीं आएगा। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है दोस्तों। तो यही था आपका सीढ़ी को लेकर के, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि और हाँ, अगर आप जो है जब भी कभी घर बनाएंगे तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और ऐसा ना हो कि किसी मिस्त्री किसी ठेकेदार के भरोसे में है, घर बना रहे हैं, जब गड़बड़ हो जाता है तो ठेकेदार भी चंपत हो जाता है, मतलब भाग लेता है। आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस कितना क्या है उससे उतना पैसा काटे हुए क्या कर सकते हैं। लेकिन आपका तो पैसा बर्बाद हो गया, दुगुना पैसा मेहनत, फिर अब उसको जो है ब्रेकर से तोड़ो, फिर तब जा कर के फिर उसको जो है आपको ब्रेकर से जब तोड़ेंगे तब फिर जा कर के उसको फिर से नया कास्टिंग करेंगे। तो बीम देना अनिवार्य है, ये ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।